परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज इज कांस्टेंट इन नेचर। गलतियां इंसान से ही होती है, दोनों कहावत अलग अलग है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंडियन टीम का एक पहलू रहा है। गलतियां हमने बहुत दोहराई है, 10 साल से लगातार दोहराई। अभी हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, अभी हमें बदलना पड़ेगा। अभी हमें दोहराना नहीं, अभी हमें बदलना है। ये चीज हमें करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं समथिंग इज गोइंग टू मच रॉन्ग इन इंडियन क्रिकेट, क्योंकि आप रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द क्रिकेट वर्ल्ड है, आप कहीं ना कहीं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट टीम इन द क्रिकेट वर्ल्ड है, और आपके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। टैलेंट मतलब एकदम भरमार पड़ा हुआ है आपके पास, लेकिन ट्रॉफी का कैबिनेट सूखा सूखा है, एकदम सूखा है, एकदम मतलब एकदम ड्राई हो कैबिनेट है पिछले 10 साल से। 2011 में हमने लास्ट वर्ल्ड कप जीता, 2013 में हमने लास्ट आईसीसी ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद कुछ नहीं आया, कुछ नहीं हुआ है, कुछ हिलचल ही नहीं हुई उस ट्रॉफी के कैबिनेट में। एकदम आप सहारा डेजर्ट कहते कि थार डेजर्ट कहते, कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि वो सूखा सूखा ही रहा है, एकदम ड्राई कैबिनेट ट्रॉफी रही है। तो चलिए बात करते कि ऐसी क्या गलत चीजें जा रही है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट टीम इन द क्रिकेट वर्ल्ड, 10 की कोई कमी नहीं है, रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन क्रिकेट वर्ल्ड ट्रॉफी नहीं जीत पा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली गलती क्या हो रही है? बैटिंग में आपके पास अगर आप टेस्ट की बात करें तो अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, शुभमन गिल है, चेतेश्वर पुजारा है। वन ऑफ द बेस्ट टॉप 4 इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, वन ऑफ द बेस्ट टॉप 4 करंटली इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है ना उससे, क्योंकि ये नाम दिखने में बहुत बड़े लग रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। क्योंकि विराट कोहली भी बेहतरीन खेल रहे हैं, रोहित शर्मा भी अच्छे खेल लेते हैं, लेकिन क्या बैटिंग नॉकआउट्स में हो रही है अच्छे से? क्योंकि वो नॉकआउट्स में हमसे क्या होता है, या तो पूरे बैटिंग को विराट संभालते, या तो पूरे बैटिंग को रोहित संभालते। रोहित के नॉकआउट्स के नंबर खराब है, लेकिन या तो पूरे बैटिंग को अजिंक्य रहाणे संभाल लेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, या तो वो पूरे फाइनल में विराट कोहली चलेगा। मतलब पूरे 5 बल्लेबाजों में से सिर्फ एक बल्लेबाज चलता है, ऐसे तो नहीं चलने वाला। क्योंकि अगर हम बल्लेबाजों के आंकड़े देखें, चलिए गेंदबाजी ने 480 रन खा लिए, मान लीजिए क्या खा भी लिए थे, 480 रन खा लिए, लेकिन बल्लेबाजों का काम क्या आता है? बल्लेबाजों का काम होता है कि वो 480 रन खाए तो अभी आप 400 रन बनाए, क्योंकि लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स में आप हमेशा रन बनाएंगे। लेकिन जब ये हाई स्कोरिंग एनकाउंटर्स होते हैं, जब टीम प्रेशर में होती है, तभी बल्लेबाज को स्टेप अप करना होता है। एंड बैटिंग हैजंट लिफ्ट अप एट ऑल टू द वेट, मैं कहूँगा। क्योंकि अगर हम पहली इनिंग्स देखें 300 रन उसमें भी नहीं लगे थे, दूसरी इनिंग्स देखें 300 रन उसमें भी नहीं लगे, और हमारे बैटिंग का एवरेज स्कोर 260 का है ओवरसीज कंडीशन में। क्या पिच इतनी खराब है कि आप 300 रन भी ना मार पाए, और सामने वाली टीम 480 रन बना के चली जाए और आप 300 रन भी ना मार पाए? क्या कंडीशंस इतनी खराब है कि आप 70 ओवर भी दोनों इनिंग्स में ना खेल पाए? क्या कंडीशंस इतनी खराब है कि सामने वाली टीम 118 ओवर बल्लेबाजी कर जाए और आप 70 ओवर भी ना खेल पाए? क्या कंडीशंस इतनी खराब है कि आपको इतने खराब शॉट्स खेलने पड़े कि आप आउट ही हो जाए? तो ये चीजें सवाल पूछे जाएगा और जवाब देना पड़ेगा ये चीजों का। क्योंकि हमेशा विराट कोहली आपको फाइनल में नहीं बचाएंगे, हमेशा सर रविंद्र जडेजा आपको फाइनल में नहीं बचाएंगे, हमेशा रोहित शर्मा आपको फाइनल में नहीं बचाएंगे। यू हैव टू गेट सम न्यू हीरोज। क्योंकि रोहित शर्मा का नॉकआउट में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, नॉट अगेंस्ट रोहित शर्मा, लेकिन जो आंकड़े वो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको कहीं ना कहीं बल्लेबाजी को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो ये पहला पॉइंट था, ये पहली गलती थी। अभी हम दूसरी गलती की बात करें, Why didn't Ashwin play that final? ये हम सब ने पूछा ना, ये हम सब मतलब वो पहले दिन की जैसे ही मैंने टीम पढ़ी ना, वो पहले दिन की टीम जैसे मुझे दिखी, पहले दिन के जैसे मैंने 11 प्लेयर्स देखे ना, मैंने बोला यार सब ठीक है, सबको आपने खिला लिया, उमेश को आपने खिला लिया, आपने सारे 11 प्लेयर्स को आपने खिला लिया, अश्विन क्यों नहीं है? मतलब वो फाइनल में खेल क्यों नहीं रहे? मतलब सबने जैसे ही वो 11 प्लेयर्स का नाम पड़ा होगा ना, उसमें पहले ही बोला होगा कि अश्विन क्यों नहीं खेल रहा है यार। मतलब जो प्लेयर वो फॉर्मेट को ओन करता है, जिसका मतलब वो फॉर्मेट में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, फॉर मी अश्विन इज द बेस्ट टेस्ट प्लेयर फॉर नाउ इन द इंडियन क्रिकेट, फॉर नाउ इन करंट इंडियन क्रिकेट। अश्विन स्टैंड्स राइट देयर। पुजारा भी अच्छे प्लेयर है, पुजारा भी राइट ईयर स्टैंड करते, लेकिन पुजारा का ग्राफ जो है ना वो डाउन गया है, थोड़ा सा पुजारा का ग्राफ डाउन गया है। अश्विन का ग्राफ सिर्फ ऊपर जाते गया है और आपने उन्हें फाइनल में नहीं खिलाया। अगर वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है ना, उन्हें आप एकदम ग्रीन टॉप विकेट दे दे या एकदम पाटा विकेट दे दो, वो विकेट निकाल के देगा, अगर वो विश्व का नंबर 1 गेंदबाज है।
अगर वो विश्व का नंबर दूसरा ऑलराउंडर है तो उसे पिच से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, फिर भी आप लोगों ने नहीं खिलाया। सिलेक्शन समझ नहीं आया था मुझे, मतलब सच्ची में कोई सिलेक्शन समझ आया नहीं था मुझे। और अगर मैं एक और बात करूं, 2020 का दौरा आपको याद होगा, वो तो हिस्टोरिकल दौरा था एकदम, मतलब गाबा में जाके हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो वो श्रृंखला हमने 36 पे ऑल आउट हमने जीती थी। वो श्रृंखला तो आपको याद होगी ना, अश्विन ने स्मिथ को 3 बार उस श्रृंखला में आउट किया था। और आपने ये रीजन दे के उन्हें हटा दिया कि वो ग्रीन टॉप विकेट है, अश्विन कुडंट प्ले क्योंकि तेज गेंदबाजों की हमने जरूरत है। सो ये रीजन भी मुझे समझ में नहीं आया। ये शायद से वन ऑफ द रीजन था कि हम फाइनल हारे। अभी अगर मैं एक और कारण आपको बताऊं, स्ट्रक्चर इन द थिंग विच इज अनब्रोकन। हम उस चीजों को जोड़ने गए जो कभी टूटी ही नहीं है, हम उस चीजों को जोड़ने गए। तो ये सारी चीजों को जब आप जोड़ने जाएंगे जो कभी टूटी ही नहीं है, प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मतलब ग्लास कभी टूटा ही नहीं है फिर भी आप जोड़ेंगे ही कैसे उसको। तो ये सारी चीजें हैं। विराट कोहली अनडाउटेबली द बेस्ट टेस्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। उन्हें आपने निकाल दिया, चलिए मान लिया आपने निकाल भी दिया। उन्हें क्या रीजन देके निकाला कि हमें तीनों फॉर्मेट के लिए एक कैप्टन चाहिए, ओनली वी हैव टू गो विद वन कैप्टन इन ऑल 3 फॉर्मेट, हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। और आपने हार्दिक को अचानक से कैप्टन बना दिया T20I का। क्यों, मतलब क्यों? आपको पता है कि रोहित जस्ट कैप्टन बना, आपने रोहित को T20I के कैप्टनसी से निकाल दिया, आपने हार्दिक को कैप्टन बना दिया। क्यों इतने चेंजेस करना है? जब भी कोई चीज खराब जा नहीं रही तो आप उन्हें अच्छी करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सो ये सारी चीजों को सोचना पड़ेगा। क्योंकि आपने विराट को कैप्टनसी से क्यों निकाला था? आईसीसी ट्रॉफी जीतने ना। आईसीसी ट्रॉफी तो हम रोहित की कैप्टनसी में भी नहीं जीते, विराट की कैप्टनसी में हम 4 आईसीसी ट्रॉफी हारे थे कुछ 3-4 साल में। रोहित की कैप्टनसी में हम 3 आईसीसी ट्रॉफी हार गए 9 महीने में। बिग थिंग है ये। क्योंकि मैं रोहित के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं बीसीसीआई को सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों ये चेंजेस, ये चॉप एंड चेंजेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी आप कहेंगे कि रोहित को भी कैप्टनसी से निकाल दे ये परफॉर्मेंस को देख के, ये ऐसा नहीं चलता। आपको एक कैप्टन को मिनिमम 5-6 साल का समय देना होता है एक आईसीसी ट्रॉफी के लिए। सब धोनी नहीं होते, सब 3 ट्रॉफी लगातार जीतनी जाते इतने कम समय में। सबका लक वैसा नहीं होता, सबकी वो सोच वैसी नहीं होती, सबका मतलब किस्मत वैसा नहीं होता, सबकी किस्मत वैसी नहीं होती। तो आपको थोड़ा समय देना होगा। क्योंकि कछुआ भी चलने को समय लेता है, लेकिन वो खरगोश और कछुए के रेस में कछुआ ही जीता था ना। तो थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि वो जब आप पौधे को भी वो पानी देंगे, बाद में उसे थोड़ा सा समय लगता है उगने में, बाद में आपको फल मिलता है ना। तो थोड़ा सा समय दीजिए। वाई यू नीड टू डू सो मेनी चॉप एंड चेंजेस? बाद में अगर मैं एक और गलती देखूं, आईपीएल का शेड्यूल मैं देखिए, आईपीएल से मैं जरा भी मतलब वो नहीं हूँ अगेंस्ट। आईपीएल को करवाइए, मेरे हिसाब से एक वन ऑफ द एंटरटेनमेंट रिसोर्स है आईपीएल, और वन ऑफ द इंडियन क्रिकेट में जो पैसा आ रहा है वो आईपीएल से आ रहा है मेरे हिसाब से। क्योंकि इंडियन क्रिकेट में जो पैसा आ रहा है आधे से ज्यादा आईपीएल से आ रहा है, आधा तो आईपीएल से आ ही रहा है, वो तो हम सबको पता है। आईपीएल इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस रिसोर्स मैं कहूँगा। वो क्रिकेट तो है ही, लेकिन पैसा भी वहां से आ रहा है। तो एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। रखिए, प्रॉफिट भी रखिए, एंटरटेनमेंट भी रखिए, लेकिन आखिर में आपको क्रिकेट में क्या चाहिए? ट्रॉफी चाहिए। आखिर में आपको क्रिकेट में क्या चाहिए? वर्ल्ड कप चाहिए। आखिर में आपको क्रिकेट में क्या चाहिए? आईसीसी के ट्रॉफीज चाहिए, जो कि आ नहीं रहे ना। और आईपीएल का शेड्यूल आपने ऐसा रखा है कि 6 दिन पहले कोई क्रिकेटर फ्री नहीं हो रहा है। अपने हमारे स्क्वाड के जो मेन क्रिकेटर्स वो आ ही नहीं रहे 6 दिन के पहले। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा शेड्यूल रख रहे हैं तो पहले रोहित शर्मा उन सबको पहले भेज दीजिए, या तो आईपीएल का शेड्यूल थोड़ा सा अलग विंडो में आप आईपीएल को रखिए, आईपीएल का शेड्यूल थोड़ा सा पहले रखिए। ये चीजें में आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये शायद अगले 2 साल में भी अगर आप ये गलती कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ये आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए एटलीस्ट आपको 20-30 दिन का समय चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि ये आईसीसी टूर्नामेंट से ये प्रेशर अलग लेवल का होता है। ये परफॉर्मेंस देने का प्रेशर बहुत ज्यादा अलग होता है, वो ऑडियंस का प्रेशर अलग होता है। तो ये सारे चीजों को सोखने के लिए 30 दिन 20 दिन का समय चाहिए, तो वो देना पड़ेगा आपको। बाद में अगर मैं एक और गलती देखूं, पिचेस ऑफ इंडिया। देखो, मैं स्पिन पिचेस के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं कभी भी स्पिन पिचेस के अगेंस्ट रहा नहीं हूं, मैं कभी भी स्पिन पिचेस के अगेंस्ट रहने नहीं वाला हूं। पिचेस कैसे भी आपको खेलना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को कॉन्फिडेंस कहां से मिलता है? होम ग्राउंड से मिलता है। अगर आप वहां पे वो स्पिन पिचेस पूरी बना देंगे एकदम, मतलब स्पिन पिचेस से आप पूरा बल्लेबाजों को कॉन्फिडेंस ही डाउन कर देंगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अगर वो एक ही तो रिसोर्स है होम ग्राउंड, जहां पर उन्हें कॉन्फिडेंस मिलता है, अगर आप वही कॉन्फिडेंस उनसे छीन रहे हैं, समझे एक होम ग्राउंड का सीजन आता है जहां पर बैटिंग फ्रेंडली विकेट मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एकदम
फेवरेबल विकेट है, मतलब बॉलिंग को भी हेल्प मिल रही है, बैटिंग को भी हेल्प मिल रही है। और उस सीरीज में एक बल्लेबाज 500 रन बना दे तो उसे कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा ओवरसीज में खेलने के टाइम। तो ये सारी चीजें को भी नोट डाउन करना पड़ेगा। आप सिर्फ स्पिन फ्रेंडली पिचेस क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इंडिया जीत रही है। इंडिया स्पिन फ्रेंडली पिचेस में जीत जाती, लेकिन जीतना बस एक ही चीज नहीं होती, वो एक ही पहलू नहीं है जीतना। आपको बियॉन्ड दैट सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आईसीसी इवेंट्स में ये कितना अच्छा बाद में चलेगी, ये गेंदबाजी और बल्लेबाजी आईसीसी इवेंट्स में कितनी अच्छी चलेगी। तो ये सारी चीजों को भी आपको सोचना पड़ेगा। बाद में 5 गलतियां तो मैंने आपको बता दी, लेकिन मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। हम कैप्टन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर देते कहीं ना कहीं। वो 1983 का जो वर्ल्ड कप था वो सिर्फ कपिल देव ने नहीं जिताया था, वो मोहिंदर अमरनाथ ने भी कंट्रीब्यूशन दिया था। उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन सारे खिलाड़ियों का था, उसमें वो चिका का भी कंट्रीब्यूशन था, बहुत से खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन था। मैंने वो गौतम गंभीर की एक क्लिप देखी, उसमें गौतम गंभीर ने कहा कि हम में से कितने लोगों को पता है कि मोहिंदर अमरनाथ ने वो फाइनल में मैन ऑफ द मैच जीता था। हम सब ने बोला कि कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता, कपिल देव ने वर्ल्ड कप इंडिया में लाया, कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता। 2011 के वर्ल्ड कप में गंभीर का मतलब वो नॉक हमने एकदम वो भूल ही गए। हम वो युवराज सिंह का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हम एकदम भूल ही गए। हम बोल रहे हैं कि धोनी ने वर्ल्ड कप लाया। देखो, मैं धोनी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ना ही कपिल देव के अगेंस्ट हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर टीम हारती है तो सिर्फ कैप्टन नहीं हारा था, और अगर टीम जीतती है तो सिर्फ कप्तान नहीं जीता था। अगर टीम जीतती है तो 11 प्लेयर्स जिताते, अगर टीम हारती है तो 11 प्लेयर्स की खराब परफॉर्मेंस हराती है। और अगर मैं एक और चीज कहूँ, अभी हम अगर इंडिया हारी तो हम कह रहे हैं कि रोहित शर्मा ने हरा दिया। अभी अगर हम इंडिया अगर विराट की कैप्टनसी के अंडर हारी होती तो हम कहते विराट कोहली ने हरा दिया। सिर्फ कैप्टन नहीं खेलता क्रिकेट को, पूरी टीम खेलती है, तो पूरी टीम के अंदर हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी पड़ी। ऐसा नहीं चलने वाला, क्योंकि हमें कैप्टन से प्रॉब्लम क्यों लग रही है? क्योंकि हम सिर्फ कैप्टन को अटैक कर रहे हैं। अगर हम सारे टीम को अटैक करें तभी हमें वो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम दिखेगी, क्योंकि कैप्टनसी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से कोई बियॉन्ड कैप्टनसी एक ऐसी थिंग है जो कि प्रॉब्लम बन के आ रही है। शायद तो मैनेजमेंट से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, या तो कहीं ना कोई वो एकदम थॉट प्रोसेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बाद में अगर मैं एक और बात करूं, एज एन इंडियन क्रिकेट फैंस हमें यूनाइट होना पड़ेगा। ये मैंने वो गौतम गंभीर का एक और क्लिप मैंने देखा था जिसमें उन्होंने कहा था वी सपोर्ट इंडिविजुअल्स। देखिए, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, मतलब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोहित शर्मा को अब्यूज करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोहित शर्मा के फैंस विराट कोहली को अब्यूज करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और क्रिकेटर को अब्यूज करें। आखिर में आपको इंडियन क्रिकेट को यूनाइट होकर देखना पड़ेगा और एकदम इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम वर्ल्ड कप को जीतेंगे। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल को सपोर्ट करेंगे देन आई डोंट थिंक। इंडिविजुअल को सपोर्ट कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे इंडिविजुअल को गालियां मत दीजिए। ये चीजों में भी हमें फोकस करना पड़ेगा। वो 5 गलतियां तो मैंने आपको पहले ही बताया, कैप्टन वाली बात पे भी बहुत ज्यादा तवज्जो हमें देखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ऐसे एक और मैं ऐसी बातचीत वाला वीडियो बनाऊंगा जिसमें, और मैं तो ऐसा भी सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो बनाऊं जिसमें आपके सवाल और मेरे जवाब हो, एक वैसा भी वीडियो बनाऊं। और एक और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, सबसे पहले जो क्रिकेट के अपडेट्स आप तक पहुंचे। तब के लिए बाय बाय।